Those were the best days of my life. What does this line remind you of? To me, it takes me back to the school days. वो क्लासरूम का माहौल, वो स्कूल यूनिफॉर्म, वो प्लेग्राउंड की मस्ती, वो रिसेस का बेल और वो एग्ज़ाम से पहले का लास्ट मिनट रिवीजन. क्या दिन थे वो. लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. एज वी ग्रो अप एंड वी ग्रो अप इन द रियल वर्ल्ड, हमें समझ में आता है कि एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड. बट एक चीज़ नहीं बदली है, एंड दैट इज़ आवर एजुकेशन सिस्टम. द मोर आई गॉट इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड, आई रियलाइज्ड कि जो चीज़ें हमने स्कूल में सीखी थी, जिनमें हमने इतनी मेहनत करी थी, लॉट ऑफ थिंग्स आर इररेलेवेंट इन रियल वर्ल्ड. फिर मैंने सोचा ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी विच आई विश आई वुड हैव स्टार्टेड लर्निंग इन स्कूल. सो मैंने एक लिस्ट बनाई. मैं वो लिस्ट आज आप सबके सामने शेयर करूँगा, विच आई फील आई शुड हैव लर्नड ड्यूरिंग माई स्कूल डेज. माई फर्स्ट विश लिस्ट इज दैट I should have learnt yoga and meditation in school. Now, since I have started working in corporate world for many years now, I realize it has so much benefit. I have been practicing yoga and meditation for a few years now, and it gives immense concentration, it gives immense peace of mind. और सोचिए स्कूल के टाइम में हमें कितनी ज़रूरत थी कंसंट्रेशन की, मेमोरी की, एंड अगर उस टाइम पे मेडिटेशन एंड योगा होता उससे हमें कितना फ़ायदा होता और ये चीज़ें कितनी आसान होती. सो आई रियली विश इन ए फन मैनर योगा एंड मेडिटेशन शुड रियली बी टॉट इन स्कूल इन अर्ली डेज. व्हाट इज़ द नंबर 2 थिंग इन माई विश लिस्ट? द नंबर 2 थिंग इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी. यार पैसे के बारे में तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं स्कूल में. चेक कैसे लिखा जाता है कभी किसी ने नहीं सिखाया. कभी हमारे मैथ्स के सर ने स्टॉक मार्केट कैसे होता है कभी नहीं बताया. कभी किसी ने ये नहीं सिखाया टाइम कंपाउंडिंग करके कैसे पैसे बनाए जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें कभी सिखाई ही नहीं गई. आई विश कि ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं स्कूल में बहुत अर्ली स्टेजेस में. आगे जाके अगर किसी ने कॉमर्स लिया एज ए स्ट्रीम तो शायद कुछ नॉलेज मिली, लेकिन किसी ने आर्ट्स और साइंस लिया तो बिल्कुल गए काम से. किसी ने ये भी नहीं सिखाया टैक्स कैसे फाइल किया जाता है. किसी ने ये भी नहीं सिखाया कि एक बैंक का फॉर्म कैसे भरा जाता है लोन के लिए. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे समझ में स्कूल में अर्ली डेज़ में सिखाना चाहिए, एंड दैट इज़ very important, called financial literacy. So number 3 in my wish list is entrepreneurship. Nobody taught in school you can do your own business also. Our parents taught अच्छा पढ़ाई करो, लिखो, get good grades, get a good job, और शाबाशी भी उसी में मिलती थी अगर आपके अच्छे मार्क्स आते थे. And that is a typical middle class mindset. If I was taught in school that you can start your own business, then my dreams would have been different. My dreams were that get good job and get settled. But अगर स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाता, then my dream would have been how about giving good jobs to people. Instead of getting a good job, I would have thought that how to start a business and give jobs to people. I think this all started with the English education system. The Gurukul went away and the education system was inducted in our system by the Britishers. होता क्या था कि education system came in, it basically made skilled laborers. The English education system was meant to basically create mass skilled laborers. पढ़ो, लिखो, अच्छे मार्क्स लाओ, किसी और के लिए काम करो और किसी और को रिच बनाओ. I wish
There used to be some subject, some project in school where you should be given some X rupees, and ethically how to make it 10x would have been taught in school. कितना अलग होता, सपने कितने अलग होते लोगों के. I wish entrepreneurship would have been a really good subject in school. The fourth in my wish list is creative thinking. अब क्रिएटिव थिंकिंग आते ही स्कूल के वो दिन याद आ जाते हैं जहाँ पे अगर हम अपने दिमाग से कुछ लिखते तो क्या मिलता था? 0 अंडा. टीचर बोलते थे स्मार्ट मत बनो, जो पढ़ा है वही लिखो, राइट? सो डोंट बी स्मार्ट. फिर हमने क्या सोचा, छोड़ो यार अपने दिमाग से करना, रट्टा मारते हैं, मार्क्स तो मिलेंगे, और मार्क्स मिलेंगे तो टीचर भी खुश, पेरेंट्स भी खुश. लेकिन what happens when we enter the real world? You are in a job interview, so you are asked to be creative. अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, you are working in the field, in the market, आपको कहा जाता है think out of the box. या फिर अगर आप अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो आपको मजबूर होकर सोचना पड़ता है, you have to do something different, otherwise people will move ahead. I really think that creative thinking should have been taught in school, because if we don't inculcate this habit in the kids, believe me, things are going to be very very difficult in future. Because school में skills development तो हो रहा है, but by the time the kids will come out and work in the real world, things will change. वो ऐसी कंपनीज में काम करेंगे जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते. So for that matter, creative thinking will play a big role. Things will become outdated जब वो स्कूल से ग्रेजुएट होके रियल वर्ल्ड में आते हैं and start working, and then kids will be clueless. So I really wish that creative thinking was part of my school curriculum when I was doing my education. And the number 5 in my wish list is a very important part, and that is emotional and mental fitness. ये क्या होता है? फिजिकल फिटनेस तो होता था स्कूल में. रिमेंबर दोज डेज, एक पीटी का क्लास होता था, फिजिकल ट्रेनिंग. एक मोटे से तोंद वाले सर आते थे और हमें कुछ ड्रिल्स कराते थे. सैटरडे को पीटी पीरियड होता था हमारे स्कूल में. लेकिन इमोशनल फिटनेस और मेंटल फिटनेस कहाँ गया? जब हम टीनेजर्स होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स कम इन द टीनेजर्स माइंड इन आवर स्कूल डेज, एंड वी एक्चुअली डोंट नो हाउ टू डील विद देम. माँ बाप से बात नहीं कर सकते, टीचर्स से बात नहीं कर सकते, भाई बहन से भी शायद कुछ बात नहीं कर सकते, और दोस्तों से क्या बात करूं, उनकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा ख़राब है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ टू डील विद इमोशनल स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू डील विद एंगर, how to deal with jealousy, and for that matter how to deal with failure. किसी ने क्यों नहीं ये सिखाया कि failure is okay, failures are stepping stones to success. School days में I remember failure means आप नालायक हो. Failure used to be a taboo. It is not. This has to be taught in school. And over and above, अगर टीनेज में फर्स्ट क्रश हो गया तो गए काम से. बिकॉज एंड फर्स्ट, एंड इफ यू गेट रिजेक्टेड ऑल्सो, देन इट इज़ अ गॉन केस फॉर समबडी. यू नीड टू टॉट इमोशनल इंटेलिजेंस. एजुकेशन इंटेलिजेंस इज गुड, बट इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ टू डील विद इट, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न. आज के डेट में बहुत सारे किड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स गो थ्रू डिप्रेशन बिकॉज दे डोंट नो how to deal with it. So I wish emotional intelligence, emotional fitness, mental fitness is taught in school, and it is very very essential. Last but not the least, the habit of serving people. सेवा भाव होना, ये भी मेरे हिसाब से स्कूल में सिखाना बहुत ज़रूरी है. हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं, और the more we go into the real world, we just think of ourselves, not about our peers, about subordinates, our colleagues, our friends, देश. इन सब के लिए
एक अंदर से फीलिंग आनी चाहिए अबाउट गिविंग, नॉट ओनली गेटिंग. So I feel these 6 things are very very essential to have the habit of during my school upbringing days. The number 1 is meditation, number 2 is financial literacy, number 3 is entrepreneurship, number 4 is your creative thinking, number 5 is your emotional and mental fitness, and number 6 is the attitude of giving, seva. So that is what I feel, my wish list, which I should have been taught in school. What do you think about it? Mention in the comment box what is your wish list. Maybe we can take this discussion forward, and it will encourage me to make more videos which can help the entire world. Thank you.